हेलो दोस्तों, आप सबों को हिंदी विद संध्या में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को झारखंड से संबंधित प्रश्न करवाने जा रहा हूं, जो पीजीटी फर्स्ट पेपर का क्वेश्चंस है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, वो क्वेश्चन का एक तरह से मॉक टेस्ट हो जाएगा। आप लोग अगर जानते होंगे तो प्रश्न देने का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है। अब बतलाइए कि ऑप्शन नंबर ए गांव, ऑप्शन नंबर बी घर, ऑप्शन नंबर सी भूमि, ऑप्शन नंबर डी परिवार। यानी कि मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है, ये आपको बतलाना है। ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपके लिए? 3 सेकंड का मैं टाइम देता हूं। अब आप लोग उम्मीद करते हैं कि अपना आंसर आपने मार लिया होगा, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ परिवार होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ परिवार होता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक खूंट अपने जंगल और जमीन का मालिक होता है। यानी कि जो खूंट होता है, जो परिवार होता है, वो अपने जंगल यानी कि अपने जंगल जहाँ पे वे लोग रहते हैं, और वहाँ का जो जमीन होता है जो उनका होता है, उसके वे खुद ही मालिक होते हैं। ये मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ होता है कि परिवार और उनका जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ का जंगल और जमीन का मालिक वे खुद होते हैं। प्रश्न संख्या 2 में बोल रहा है कि किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। शायद आप लोग इसका उत्तर जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए है फनी मुकुट राय प्रताप, ऑप्शन नंबर बी है प्रताप राय, ऑप्शन नंबर सी है रघुनाथ शाह, और ऑप्शन नंबर डी है दुर्जन साल। तो आप जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी फनी मुकुट राय। एक्चुअल में फनी मुकुट राय को नागवंशी वंश का प्रथम शासक भी बोला जाता है, और हम जानते हैं कि नागवंशी वंश का जो प्रथम शासक थे फनी मुकुट राय, उनको आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और उनका जन्म कहाँ हुआ था, या बताइए किस प्रकार से जन्म हुआ था, ये कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। कहाँ पे जन्म हुआ था, किस जिला में, किस ग्राम में, और कहाँ पे पड़ता है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3 है कि राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको बतलाना है। पहला मुख्यमंत्री, दूसरा राज्यपाल, तीसरा न्यायाधीश करता है, या इनमें से कोई नहीं करता है। इनमें से आप बताइए कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जो होते हैं उनका आपको ये बतलाना है। एक तरह से आपके लिए क्वेश्चन हुआ कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, या अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो आप जानते हैं कि राज्य मंत्री परिषद का मतलब यह होता है कि जो राज्य है, हमारा राज्य झारखंड, उसमें अलग अलग मंत्री हैं। जैसे कोई शिक्षा मंत्री है, कोई खेल मंत्री है, सबका अलग अलग सेक्टर बना हुआ है। तो उन सबों की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि कैसे मंत्री परिषद का विस्तार होता है। तो आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री का अगर आप जानते होंगे कि कौन नियुक्ति करता है, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। फिर भी मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं आप लोग का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप झारखंड की जीके में ये सब क्वेश्चन बनाए होंगे, और अब उम्मीद करते हैं कि आप जानते हो, क्योंकि जो भी झारखंड जेएसएससी सीजीएल की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सबों को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा। तो मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी का मतलब होता है कि जो उसकी रक्षा करता है। रक्षा करने का मतलब जो देखभाल करता है, एक तरह से आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो प्रहरी के रूप में कार्य कौन करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोड़े मांझी, भगदो परजा, लासेर टंगाए, या चौकीदार। तो आप सब जानते हैं कि इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लासेर टंगाए बोला जाता है। देखिए, मांझी शासन व्यवस्था जो होता है संथालों की परंपरागत शासन व्यवस्था है। परंपरागत का मतलब पहले से ये चलता आ रहा है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत लासेर टंगाई नामक अधिकारी गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 है कि राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है। यानी राज्य सरकार, जैसे कि राज्य सरकार मेरे झारखंड के मुख्यमंत्री होते हैं, तो अभी फिलहाल झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है आप जानते हैं, श्री हेमंत सोरेन जी हैं। तो राज्य सरकार को कानून संबंधी, यानी उनको कानून संबंधी कोई भी विषय पे सलाह लेना हो तो वो किनसे सलाह लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए मुख्य न्यायाधीश होगा, महाधिवक्ता होगा, राज्यपाल होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के अनुसार हम सब जानते हैं, अनुच्छेद 165 में प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होता है। यानी यह अनुच्छेद जो है भारत का अनुच्छेद, उस भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है 165, उसमें यह बताया गया है कि किसी राज्य के एक महाधिवक्ता भी होते हैं। बहुत बार होता है ना कि भाई राज्य का निर्माण कैसे हुआ, राज्य के मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद में, राज्य के राज्यपाल किस अनुच्छेद में बतलाया गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होनी चाहिए, भारत देश में प्रधानमंत्री होनी चाहिए। इस तरह से अनुच्छेद 165 में यह बताया गया है कि किसी भी राज्य में एक महाधिवक्ता होते हैं जो भारत के महान्यायवादी के समान राज्य का सबसे बड़ा विधि यानी कि कानून अधिकारी होता है। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना महाधिवक्ता का प्रमुख कार्य होता है। यानी कि जो महाधिवक्ता होते हैं किसी भी राज्य में, वो राज्य सरकार को विधि संबंधी यानी कि कानून संबंधी कोई भी दिक्कत होता है या कुछ सलाह लेने की जरूरत होती है या सलाह देने की जरूरत होती है, तो जो महाधिवक्ता होते हैं वे सलाह देते हैं। कभी कभी प्रश्न ये भी आ सकता है कि राज्य के महाधिवक्ता का नियुक्ति किस अनुच्छेद में बतलाया गया कि एक राज्य का महाधिवक्ता भी होगा, तो ये अनुच्छेद 165 में होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आप याद रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन है कि खड़िया जनजाति, क्वेश्चन नंबर 6, कि खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आप बताइए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी क्यों होगा। आप जानते हैं कि खड़िया जनजाति का मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, आपके लिए थोड़ा देर का समय देता हूं, आप बताइए कि कौन कौन से होते हैं खड़िया जनजाति के मुख्य 3 प्रकार। आप कमेंट में बताइएगा। पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। ये तीनों याद रखिएगा कि खड़िया जनजाति के ये 3 प्रकार होते हैं जो मुख्य प्रकार हैं, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब, जो पेपर 1 में आएगा झारखंड से संबंधित, और बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं जो झारखंड में एग्जाम्स लिए जाते हैं। तो आप झारखंड के जीके जब भी पढ़ते होंगे तो ये जो मुख्य प्रश्न है इन पे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गौटिया कहा जाता है। यानी मुखिया जो होता है, आप जानते होंगे कि अभी फिलहाल कुछ वर्ष पहले से मुखिया का चुनाव होने लगा है, और हम जानते हैं कि हर पंचायत में एक मुखिया होते हैं। तो कहाँ के जनजाति यानी कि किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गौटिया कहा जाता है। किसान जनजाति, कोल जनजाति, खोंड जनजाति या खरवार जनजाति। आप बताइए इसका क्या ऑप्शन कौन होगा, ए सही होगा, बी सही होगा या सी सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यानी खोंड जनजाति में परंपरागत ग्राम संगठन के मुखिया को गौटिया कहा जाता है। एक्चुअल में जो खोंड जनजाति हैं, ये पहले से ही एक ग्राम सभा, उनके मतलब ग्राम सभा में ग्राम संगठन है, ग्रामीण लोगों का एक संगठन है। संगठन का मतलब हुआ कि वे एक ग्रामीण व्यवस्था रखे हैं, यानी कि ग्राम पंचायत रखे हैं। तो उन लोग खुद पहले से ही बोलते हैं कि जिस प्रकार से अभी मुखिया होता है उसी प्रकार से पहले उन लोग के लिए गोटिया होता था। उन लोग खुद चुनाव करते थे गोटिया का, तो उन लोग अभी भी मुखिया को गोटिया ही बोलते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है कि किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है। ऑप्शन नंबर ए बेदिया, ऑप्शन नंबर बी बेगा, ऑप्शन नंबर सी बंजर, ऑप्शन नंबर डी बादुड़ी। आप बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है। इसका आंसर होगा डी, यानी कि बथुड़ी।
बथुड़ी होगा इसका। बथुड़ी जनजाति का जातीय संगठन ही परंपरागत पंचायत का कार्य करता है। जातीय संगठन जो होता है, जातीय संगठन मतलब बाधुड़ी जो जनजाति होते हैं उसी के जाति के जो परंपरागत पहले से चलता आ रहा है पंचायत, वही कार्य करता है। यानी कि ये प्रधान देहरी होता है जो पहले से चलता आ रहा है उसी को, तो बाथुड़ी इसका आंसर हो जाएगा। सदानों को जीविका का प्रमुख साधन है। जो सद्दान लोग हैं उन लोगों के मुख्य रूप से जीविका का प्रमुख साधन क्या है? कृषि है, पशुपालन है, शिकार है या व्यापार है। तो आप जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष जो है, भारत देश है, वो है एक कृषि प्रधान देश है। तो उसी प्रकार सद्दान भी जो होते हैं वो पूर्ण रूपें यानी उनका प्रमुख साधन जो होता है जीविका का वो कृषि ही होता है। सद्दानों की जीविका का मुख्य साधन कृषि ही होता है, लेकिन वे पशुपालन को ही सहायक रूप में अपनाए हुए हैं और वे पशुपालन भी करते हैं, इसलिए सहायक रूप में अभी भी उनका पशुपालन है। तो आप कंफ्यूज होकर कभी भी पशुपालन पे नहीं टिक कीजिएगा। मुख्य रूप से उनका जीविका कृषि है, लेकिन सहायक अभी भी पशुपालन है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10 कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में भी पाई जाती है, बताइए कि अब आपको ये कमेंट करके आपको तो आंसर ही बताना है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है भील, ऑप्शन नंबर बी है उरांव, ऑप्शन नंबर सी है संथाल, ऑप्शन नंबर डी है गोंड। आप बताइए कि इसका आंसर कौन होगा। तो आप सभी को मालूम होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड। और आप जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी गोंड होती है जो भारतवर्ष में सबसे बड़ी जनजाति है। तो झारखंड की सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति आपको कमेंट करके बताना है कि जो झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन है। संथाल है, उरांव है या भील है। तो बहुत लोग भील मार देते हैं, तो आप बाद बाकी आप समझ गए होंगे कौन सा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी या सी में होगा। तो आप इसका भी कमेंट में बताइएगा कि कौन सा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र में रहा है। यानी कि रानी जो सर्वेश्वरी थी वो झारखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है? छोटा नागपुर से, कोल्हान से, पलामू से या संथाल परगना से। तो आपको आंसर बताना है ए बी सी डी में कौन सा करेक्ट होगा। तो आप जानते हैं कि जो रानी सर्वेश्वरी था उनका संबंध संथाल परगना से रहा है। एक्चुअल में 1781-82 में, यानी कि 1781 जब अंग्रेजों का ज़माना था, तो रानी महेश्वरी देवी ने पहाड़िया सरदार के सहयोग से अंग्रेज के द्वारा जो दामिनी कोह बनाए जाने का एक प्रोग्राम चलाया था, उन्होंने उसका विरोध किया था। किसके साथ मिलकर? तो ये भी याद रखिएगा, पहाड़िया सरदार के सहयोग से। और जितने भी अंग्रेज थे उनके विरोध में 81-82 की बात है, 1781-82 में वो रानी सर्वेश्वरी देवी ने उन लोगों के साथ मिलकर उसका विरोध किया था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध निम्न में से किस भाषा से रहा है? मुंडारी से, नागपुरी से, खड़िया से या संथाली से। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट, यानी संथाली से। एक्चुअली पंडित रघुनाथ मुर्मू जो थे वो संथाली भाषा के विद्वान थे, यानी संथाली भाषा का बहुत ही अच्छे जानकार थे। उन्होंने ही 1941 में संथाली लिपि, आप बताइए कि संथाल की लिपि क्या होती है? मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करके बताना है संथाल की लिपि क्या होती है। उसका आविष्कार इन्होंने ही किया था। यहाँ से भी एक प्रश्न आ सकता है कि संथाली लिपि का आविष्कार किसने किया था। तो संथाली लिपि क्या है? तो मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करके बताना है इसका उत्तर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि झारखंड आंदोलन का जनक किन्हें माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जे बार्थेलमन, शिबू सोरेन, जयपाल सिंह या विनोद बिहारी महतो। तो आप सब जानते हैं कि झारखंड आंदोलन के जनक जो हैं वो जे बार्थेलमन को
माना जाता है। और जे बार्थेलमन जो थे वो संत कोलंबो महाविद्यालय हजारीबाग के छात्र थे। हजारीबाग में आप जाते हैं, संत कोलंबस जो है वो सबसे पुराना महाविद्यालय है और यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे झारखंड में जो पढ़े लिखे होंगे, तो वहीं पे वे पढ़े थे। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ओ सॉरी 13 नंबर तो बताया ही नहीं, ये 13 था ऊपर वाला, नीचे में क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे एक सूची 1 में सूची 2 को साथ सम्मिलित कीजिए, है ना। अब सूची 1 में है झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड विषयक समिति, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बतलाना है 14 नंबर में। तो आप देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई थी, झारखंड विषयक समिति की स्थापना कब हुई थी, किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, और विरसा सेवा दल। अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी जानते होंगे तो आप जानते हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो स्थापना है वो किन्होंने किया था, तो शिबू सोरेन ने किया था। तो 1930 तो हो नहीं सकता, 1973 में उन्होंने किया था जब वे सांसद बने थे, उस टाइम की बात है। और झारखंड विषयक समिति 1989 में बना था, और झारखंड किसान सभा 1930 में, और विश्व सेवा दल 1965 में बना था। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था, यानी कौन से राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था बताइए। जवाहरलाल नेहरू का था, जयपाल सिंह मुंडा का था, महात्मा गांधी का था, या सुभाष चंद्र बोस का था। तो आप सब जानते हैं कि ताना भगत पर सर्वाधिक प्रभाव महात्मा गांधी का ही रहा है। झारखंड में जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 में शुरू हुए ताना भगत आंदोलन पर महात्मा गांधी के विचार का व्यापक प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 16 कि निम्न में से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रायः झारखंड के हर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि ये जो झारखंड के प्रश्न होते हैं उसमें से ये झारखंड का एकदम फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोहराय। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, कर्मा, सरहुल, सोहराय, टूसू, तो आपको बतलाना था। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोहराय इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कार्तिक अमावस्या को जब समस्त भारत में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, तब झारखंड में आदिवासियों द्वारा सोहराय मनाया जाता है। सोहराय इसलिए बहुत अभी देखते होंगे बहुत जगह झारखंड में सोहराय को, दिवाली को सोहराय भी बोला जाता है। तो आज के लिए आपको 16 प्रश्न ही करवाता हूँ। नेक्स्ट आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, और जो प्रश्न मैं पूछा हूँ उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप टिक करके देखिएगा आपका कितना 16 में करेक्ट हुआ। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि झारखंड के लोगों को थोड़ा मनोबल बढ़ सके। जिस प्रकार से अन्य राज्य के लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमारा चैनल भी ग्रोथ करेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे, आप जानते हैं। तो बहुत जगह क्या होता है कि यूपी, बिहार या दिल्ली तरफ, हरियाणा में देखते होंगे लोग यूट्यूब चैनल में जब वीडियो डालते हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा वीडियो उन लोग का रहता है या उपयोगी रहता है, फिर भी वो लोग बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं, और हम ही देखते हैं उनको, जहाँ पे हम लोग को जो ज़रूरत होता है उसके लाइक चीज़ नहीं भी मिलता है। और हम जानते हैं कि हम झारखंड का एग्ज़ाम जब देना चाहते हैं तो झारखंड के लोग जो क्वेश्चन का संग्रह देंगे वो शायद ही दिल्ली और यूपी और बिहार वाले लोग दे पाएंगे। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।